दिव्यांका का व्लॉग और विवेक का व्लॉग दोनों का एक साथ ही ओपन हुआ, ना किसी का आगे ना किसी का पीछे, ना किसी का कंटेंट ज़्यादा ना किसी का कंटेंट कम और ना ही कंटेंट सेम। सिर्फ एक कुछ सेकंड की क्लिपिंग थी जो मुझे सेम देखने को मिली थी जब विवेक रेडी होकर आए थे। तो मे भी शायद वो विवेक की वीडियो में से ही ले लिया हो या शायद दिव्यांका की वीडियो में से वो क्लिपिंग ले ली हो जब वो दिखा रही थी कि ये भी रेडी होकर आ गए हैं। उसके अलावा जो चीज़ हमें देखने को मिली विवेक की वीडियो में वो दिव्यांका के में नहीं थी और जो दिव्यांका के वीडियो में देखने को मिला वो विवेक की वीडियो में नहीं था। लेकिन दोनों के ही व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही मीनिंगफुल थे और बहुत ही एकदम सरल थे और सच्चाई बयान कर रहे थे। मुझे क्या देखने को मिला और मैंने दीदी जी के व्लॉग में यानी कि सैम दीदी के व्लॉग में क्या मिस किया था इस पूजा को लेकर। देखो, मुझे ज़्यादातर क्योंकि मैं इस धर्म को बिलोंग नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट येस क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि मेरा अड़ोस पड़ोस है, क्योंकि मैंने देखा जाना समझा है, उससे जो अंदाजे लगते हैं और जो मेरे प्यारे प्यारे से जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके बेस पर मैं ये तो आइडिया लगा सकती हूँ कि इन्होंने जो करा है ना एक तरीके से वो बहुत ना के बराबर किया है और उन्होंने जो करा है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई होता है। जिस तरह से एक्चुअली आप किसी भी तरह की पूजा या पाठ को जब आप करते हो तो वो किस तरीके से आपको काम करने चाहिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया तरीका लगा और जेन्युइन तरीका भी लगा कि कोई भी काम करो तो लगन से और पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ करो। फिर चाहे आप खुदा की इबादत करो या फिर ईश्वर की कोई भी पूजा पाठ या किसी भी तरह का कोई भी पाठ वो करो। तो मुझे क्या देखने को मिला और मैंने क्या मिस किया, चलिए वही आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने देखा कि जैसे कि ये अब पूजा के टाइम पर होता है या इस तरीके से दोनों के यहाँ पे जो सेम पूजा थी, जो मतलब मैंने उनके यहाँ से भी सुनने को मिला और इनके यहाँ पे भी सुनने को मिला, दोनों का ही नामकरण संस्कार पूजा थी। उनके यहाँ पे भी ट्विंस हैं, इनके यहाँ पे भी ट्विंस। और लकीली तो देखो जरा इनके साथ इत्तेफाक कितने हैं, तो भाई साहब कंपटीशन तो तगड़ा वाला है। शादी को 10 साल, शादी को 10 साल, 10वीं एनिवर्सरी, 10वीं एनिवर्सरी, इधर भी ट्विंस इधर भी ट्विंस, बच्चे भी साथ साथ हुए हैं। इनके भी बच्चों का नामकरण संस्कार और उनके भी बच्चों का नामकरण संस्कार। हाँ बस यस, उधर 2 बेबी बॉय हैं और इधर एक लक्ष्मी जी भी है, यानी कि एक बेबी गर्ल भी, जिसको हमारे यहाँ अल्लाह की नेमत बोला जाता है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं जब इनके यहाँ पे भी ये हो रहा था और उनके यहाँ पे, हालांकि विवेक के मेरे 2 व्लॉग मिस हो गए हैं, दिव्यांका के भी मेरे एक व्लॉग मिस हुआ है जिसमें एनिवर्सरी का था, क्योंकि इनकी भी अभी एनिवर्सरी होकर गई है। कितनी ठंडी थी, लेकिन उस पर भी मैं रिव्यू करूंगी। लेकिन मैं ये कंपेरिजन बनाना चाहती थी तो मैंने सोचा पहले ये वाली वीडियो में बना लेती हूँ। जिस तरीके से एकदम शुद्ध तरीके से और अपने ही हाथों से घर के, क्योंकि देखो वो 2 बच्चों की माँ है, ट्विन बच्चे हैं, न्यू मदर है, जस्ट अभी उनका 40 दिन पूरे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी वो 40 दिन जो होते हैं वो नापाकी के होते हैं। तो आप किसी भी पाक चीज़ को नहीं छू सकते, नमाज कुरान रोज़ा नहीं रख सकते। ऐसे ही आपके यहाँ पे भी होते हैं। अब क्योंकि उन्होंने खुद डिलीवर करे हैं तो उनको वो ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट दीदी के मामले में तो ऐसा भी नहीं था। तो दीदी ने क्या आपको ये हमें दीदी के यहाँ पे देखने को नहीं मिला कि जिस तरीके से प्रसाद या कोई भी चीज़ उन्होंने बनाया, दिखाया, घर में किसी को भी कुछ कराया, बिल्कुल भी नहीं, कोई तैयारी नहीं। बस तैयारी के नाम पर एक ट्रांसपेरेंट सा कुर्ता पहन कर आ गई, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं वैसी लग रही हूँ। अरे माँ बनने के लिए कुछ दिखने की जरूरत नहीं होती है, माँ अपने आप ही दिख जाती। अब प्रियंका के व्लॉग का, विवेक के व्लॉग का रिव्यू तो मैं बाद में करूंगी डिटेल में अलग से, बट ये मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो मुझे देखने को मिली और जहाँ नहीं देखने को मिली और जो कमियां थी, जो अच्छाइयां थी, बस मैं वही बातें बता रही हूँ। दीदी रेडी होकर आई हैं एक ट्रांसपेरेंट सा लाल सा सूट पहन के, काला कपड़ा पहनकर, जबकि मेरे कई सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये बात बताया है कि काला कपड़ा तो शुभ कार्य में पहनना भी नहीं चाहिए। पूजा पाठ हो या कोई भी शुभ कार्य हो उसमें काला कपड़ा नहीं पहनते हैं, अच्छा सा कोई भी कलर पहन। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब गोद भराई की रस्म हो रही थी तभी भी मैंने देखा दिव्यांका ने ग्रीन कलर का पहना हुआ है, और आज जब ये नामकरण संस्कार का जो पूजा हो रही थी उसमें भी उन्होंने ग्रीन कलर का ही पहना है। तो क्या ग्रीन कलर का महत्व है किसी चीज के लिए? क्या पूजा पाठ में ग्रीन कलर को ज्यादा अच्छा बेहतर माना जाता है? देखो, क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी
त्रिपाठी दहिया। अभी दहिया उनको सरनेम मिला है शादी के बाद, बट त्रिपाठी जो है उससे ही समझ में आता है कि ये शुद्ध ब्राह्मण है और पंडित फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे टोकिएगा और बताइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ इन सारी चीजों से इनका पहले से ही और पीढ़ियों से ही इन सब चीजों से नाता है और इनके घर में सब कुछ होता आया है। जिस तरीके से इनकी मम्मी, ऐसी बात नहीं है कि इनके यहाँ हाउस हेल्प नहीं है या कोई हेल्प नहीं करता है, बट यस, वो जब काम करती हुई नजर आती हैं तो उसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिलेट करती हूँ उन आम लोगों से, क्योंकि ये भी एक एक्ट्रेस है, ये भी अच्छी जानी मानी हस्ती, ये भी व्लॉगर हैं, ये भी न्यू मदर है, ये भी माँ है, इनकी भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली। अब लोग कहेंगे कि माँ के साथ तो बेटी की बॉन्डिंग होती ही है, यस होती है, बट सास के साथ भी होती है, सास भी माँ ही होती है। और मैं दोनों के केस में यही देख रही हूँ कि अगर मैं सैम दीदी के बारे में बात करूँ तो उनकी सास भी बहुत ही अच्छी औरत है, जो अपनी बेटियों को प्यार करती है ना, वो अपनी बहू को भी प्यार करेगी, और वो भी जब जब इकलौती बहू हो। अभी कहने को तो देखो विवेक भी यहाँ पर अकेले रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनका काम जॉब वर्क सब यहाँ पर है, बट यस उनके मम्मी पापा वहाँ पर रहते हैं, वो भी अकेले हैं, बट यस अभी भी वर्किंग है उनके पापा, अच्छे बड़े लॉयर हैं, मम्मी उनकी हाउसवाइफ है, आई थिंक बहन उनकी अब्रॉड में सेटल्ड है। तो ऐसे ही इनकी मम्मी पापा, यानी कि विवेक और उनकी बात करूं मैं, अगर दिव्यांका की बात करूं तो दिव्यांका के मम्मी पापा भी अकेले ही वहां पर रहते हैं, और उनकी भी एक बेटी अलग रहती है, अपनी शादीशुदा फैमिली अलग, सबका सब कुछ, और उनका बेटा और बहू अलग बेंगलोर में रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब वहां पर है। तो उनके मम्मी पापा भी अकेले रहते हैं। तो जॉब के लिए अकेले रहना, और अगर आप अच्छे प्रोफेशन में हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, वर्किंग है, आपके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। अभी ये बात अगर अच्छी बात मैं बोलूँ तो दीदी जी ने चाहे अपने आप को बिजी रखने के लिए, या फिर उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए, या व्हाटएवर कुछ भी सोचने के लिए, कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का तो ये भी कहना है कि उनको पैसा ना देना पड़े, उनको उनकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, इसलिए उनको व्लॉगिंग का ये सब कुछ दे दिया। पर चलो जो भी रीज़न होगा, ये कम से कम दीदी ने अच्छा किया है कि उन्होंने उनको व्लॉगिंग चैनल ओपन कर दे दिया है। हालांकि वो दोनों बहनें भी कर सकती हैं क्योंकि वो भी नॉन फेस हैं अब, और वो भी अपनी दिनचर्या दिखाओ, जैसे भी आपको दिखाना है, हफ्ते में 1 बनाना है, हफ्ते में 2 बनाना है, वो अपने ऊपर की चॉइस की बात। वैसे ही दिव्यांका की जो बहन है प्रियंका, उनका भी अपना चैनल है, और दिव्यांका से पहले का उनका अपना चैनल 6 साल से, इवन मेरे ख्याल से तो शायद विवेक से भी पहले का है। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई चलो उनकी मम्मी पापा जो अपना दिनचर्या जो भी बिताते हैं, जैसे भी बिताते हैं, वो अपना शूट करते हैं, एक अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स है। मुझे नहीं पता कि वो भैया जी लेते हैं या एडसेंस किसने लगा रखा है या क्या है, जो भी है, एटलीस्ट उनके लिए वो एक काम है, एक अर्निंग सोर्स है जिसमें उनकी अपनी खुद की मेहनत है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। तो ये एक अच्छी चीज है, ऑफ कोर्स मैं उसको बोलूंगी। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा यहाँ पे ग्रीन कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए, और उनकी मम्मी ने सारी चीजें शुद्ध तरीके से सब अपने हाथों से बनाया है, जबकि उनके यहाँ पर कुक है, जबकि उनके यहाँ पर हाउस हेल्प है, लेकिन एक एक चीज जो रखना है, उठाना है, करना है, बनाना है, वो सब टोटल उन्होंने खुद से अपने हाथ से किया है उनकी मम्मी ने। क्योंकि दिव्यांका नहीं बना सकती हैं क्योंकि वो जस्ट अभी फ्री हुई हैं, क्योंकि वो जच्चा थी। अब ऑफ कोर्स पूजा पाठ में अब इसके बाद से वो लोग हाथ लगा सकते हैं या कोई भी चीज कर सकते हैं, जो कि उन्होंने ही बताया था। अभी दीदी के मामले में तो वो भी नहीं है, पर क्या दीदी ने आपको प्रसाद बनाते हुए, कुछ भी करते हुए, अरे और कुछ भी ना सही, हलवा तो सबके यहाँ ही मैंने सुना है, देखा है बनता हुए, कि मीठा बनता है भोग लगाने के लिए। कुछ बनाया नहीं, कुछ दिखाया नहीं, बस खुद रेडी होकर तुम कुर्ता पहन लो, तुम बाप नहीं लग रहे, मैं माँ नहीं लग रही। अरे ये पूजा होती है कि मतलब चलो ठीक है, जिस तरीके से भी आपने पूजा कराया, देखो तो सही तुम लोगों को क्या दिखा रहे हो एक्चुअली। उसके बाद बैठ गए बच्चों को लेकर, पंडित जी की शेमिंग कर रहे। बताओ, शर्म ही नहीं आती है? मतलब लाइक सीरियसली कि तुम इतना बेबाक, इतनी बड़बोलेपन में तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम पंडित जी को भी बॉडी शेम कर दोगे, पंडित जी को भी कुछ भी बोल दोगे। पंडित जी हैं, तुम्हारा चड्डी बड्डी दोस्त नहीं। जहां तक मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ, पंडित जी बहुत आदर सत्कार किया जाता है पंडित जी, फिर चाहे वो उम्र से छोटे ही क्यों ना हो, उनको बहुत ही सत्कार के साथ पंडित जी कहकर पुकारा जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ जो हाफिज जी होते हैं, उनको भी इतनी ही रिस्पेक्ट से और बड़ी रिस्पेक्ट देकर ही बात की जाती है। लेकिन दीदी का तो भैया अलग ही मिजाज है, मुंह फट कहते हैं ऐसे लोगों, जिनको इतनी भी तमीज नहीं है कि मुंह किसके सामने खोलना है और क्या खोलना है। पूजा में बैठे हैं, सब चीजें दी हैं। अच्छा, फिर इधर दिव्यांका ने दिखाया है कि मैं पूरी तरीके से रेडी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है आलता लगाना है, तो उन्होंने आलता लगाया है, पूरा श्रृंगार किया है। क्योंकि भाई एक ये मैरिड वुमेन सिंदूर भी
लगाती है, बिंदी भी लगाती है, मंगलसूत्र भी पहनती है, गहने भी पहनती है और उन्होंने पायल भी पहनी है, बिछियाँ भी पहनी है और उन्होंने पैर में अलता भी लगाया है। लेकिन उन्होंने पंडित जी ने बोला था कि उनको भी विवेक को भी लगाना था, तो विवेक ने कहा कि नहीं, ये मैं पूरा नहीं लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, बट क्योंकि रिचुअल है जो जैसे कि पंडित जी ने बोला है, तो उन्होंने आलते का एक टीका लगा लिया पैर में, बच्चों के भी लगवाया। कितने सभ्य तरीके से उन्होंने बैठकर अपनी पूजा को पूरे को अंजाम दिया, क्योंकि उनकी मम्मी को डेफिनेटली घुटनों की प्रॉब्लम होगी, तो वो भी वहीं बराबर में बैठकर वो सारी चीजें देख रही थी, कर रही थी और बराबर उसमें अपना सर पे पल्ला लेकर सब शामिल हो रही थी। पंडित जी ने बहुत ही तरीके से सब चीज बताया और घर का एक एक मेंबर, जितने भी इनके हाउस हेल्प हैं, इनका कैमरा पर्सन है, इनका कुक है, सबको आरती करने का मौका दिया। ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है, हमारे यहाँ पे भी सवाब का काम बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने देखा कि घर के इनके यहाँ पे तो न दीदी जी बाहर आई इनकी, ना हमने गुड़िया को देखा, ना हमने इनकी जो हाउस वो जो इनकी बच्चों की नैनीज हैं उनको भी नहीं देखा। बस मियाँ बीबी ने खुद ने बैठकर ही पूजा अर्चना कर ली और उनको भेज दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि पूजा के नाम पे मेरे को दीदी के व्लॉग में कुछ देखने को मिला ही नहीं। मैंने इस बात को पहले भी कॉल आउट किया था, अभी भी कॉल आउट कर रही हूँ, अभी भी इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि और कुछ ना सही, अगर तुम डिलीवरी के लिए नहलाने के टाइम पर, मालिश के टाइम पर उनके दादा दादी को शामिल कर लेते हो, तो क्या तुमने उनको नहीं बताया होगा कि पूजा का जो वक्त है वो क्या वक्त है, जिस टाइम पर अगर नहीं भी है तो वो फ्री भी होंगे, नहीं भी होंगे तो उनको उस टाइम वीडियो कॉल पर ले लेते। मैं नहीं मानती कि पूजा के टाइम आपने बताया होगा और आप कहोगे कि मैं वीडियो कॉल करूंगा, तो वो फ्री हो नहीं हो वो वीडियो कॉल पर हो, पर उनको तो वीडियो कॉल पर रखना भी गवारा नहीं समझा। जहाँ पे अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि हम देखो सो कोल्ड, अरे नौटंकी थी ये, सबको पता था कि डिलीवरी होने वाली है या कंसीव कर लिया है, लेकिन नहीं, वी आर प्रेग्नेंट में अलग कर रही हूँ। जिसने अपने बच्चों की खुशखबरी देने की शुरुआत ही बदतमीजी से की है कि भाई जहाँ पर माँ बाप बनने की खुशी में हम अपने पेरेंट को खुशी दे रहे हैं या उनकी खुशी को नोट कर रहे हैं, ये सबको दिखा रहे हैं, वहां पे ये उनको शौक दे रही है और बच्चों की दादी को रुला दिया। मुंह फट दीदी ने मतलब ये कह दिया कि मैं अब नहीं रह सकती इसके साथ, मैं इससे अलग हो रही हूँ अविनाश के साथ। ऐसे कौन खुशखबरी देता है जहाँ अपने ही माँ बाप को दुख दे रहे हो तुम, ये बता कर के हम साथ में नहीं रह सकते, अब हम अलग हो रहे हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे कौन खुशखबरी देता है? अरे जिसके लिए तुम 10 साल से तरस रही हो, जिसके लिए तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट तरस रहे हैं, उनको कोई ऐसे गुड न्यूज देता है? खुदा ना खास्ता उनको टेंशन के मारे कुछ हो जाता, फिर क्या करती? बदतमीजी कहते हैं इसको सीधा सीधा। हाँ, इधर देखा जाए तो उनके भी बच्चों के दादा दादी नहीं आए, सबके अपने अपने कमिटमेंट होते हैं। मैंने जैसे बताया कि वो वर्किंग है, वो काम है, उनके 100 काम है, अब अब्रॉड से आया नहीं जा सकता। बुआ, उनकी भी बुआ, ऑफ कोर्स इसको भी बोला जा सकता है कि भाई वो नहीं आए, मे भी उनको टिकट का या कुछ भाई इशू हो सकता है, बट अगर पहले से ही तय था तो बुलाया जा सकता था। बट मैं किसी को ये नहीं कह सकती जबरदस्ती कि आप अगर इंडिया में रहकर ही आप दूसरी जगह फ्लाइट से नहीं आ रहे हो तो मैं ये कहूँ कि आपको अब्रॉड से आप यहाँ इंडिया आओ। फ्लाइट अवेलेबल है, नहीं है, छुट्टी है, टाइम है, दोनों ही वो वर्किंग प्रोफेशनल है, सो इसलिए मैं नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। बट यस, बुआ का होना जरूरी होता है, तो वो अगर यहाँ पर भी, इनके यहाँ पे भी हमें बुआ देखने को मिलती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। बट जिसका हमें पहले से ही पता है, ऐसे तो वो अपनी बहन को भी बुला सकती थी, अपने भाई भाभी को भी बुला सकती थी, बट कोई नहीं था इनके यहाँ पर। इनकी मम्मी थी, जो ऑफ कोर्स इनकी मम्मी ही यहाँ पर आई हुई थी, इवन उनके पापा भी नहीं थे, जबकि पापा हमें देखने को मिले थे दिव्यांका के, जब वो मतलब फादर्स डे था तो उन्होंने सरप्राइज किया था अपने पापा को। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई इनके यहाँ पे भी इनकी मम्मी और बाकी सारे थे, तो उनके यहाँ पे भी वो दोनों ही मियाँ बीबी थे। इवन उन्होंने अपने हाउस हेल्प को, जो और लोग इनके साथ हैं, जिनको ये अपने घर का हिस्सा मानते हैं, जो डेली इनके साथ ही मतलब काम करते हैं, कुछ घंटे बिताते हैं, उनको सबको हमने पूजा पाठ में बैठे हुए देखा, खाना खाते हुए भी देखा। खाना खाते हुए नहीं देखा, बट ये था कि खाना खाया है, क्योंकि जब विवेक ने बाद में ये कहा उनसे, जो इनकी एक हाउस हेल्प है, कि तुम समोसे खाओगे, क्योंकि एक व्लॉग पहले समोसा पार्टी वाला इन्होंने व्लॉग डाला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो वैसे ही इतना सारा तला हुआ, ये सब पक्का खाना खाया, आज नहीं खाएंगे, फिर कभी खाएंगे। तो वो सब खाना पीना उन्होंने वहां पर खाया है, बताया है, सब चीजें सबके लिए वो खाना बनाया, और इतनी सारी चीजें बनाई हैं उन्होंने कि दही बड़े उन्होंने अलग बनाए हैं, जो पूजा में सामान होते हैं, जो मीठी पूड़ी, हमारे यहाँ वैसे उनको मीठी पूड़ी बोले हैं, इन्होंने कहा है खस्ते, खस्ते भी, हाँ खस्ते भी बोल सकते हैं उसको, मीठे पूड़े भी बनते हैं, खस्ते भी बनाते हैं, और इन्होंने शीरा भी बनाया है, जिसको आप हलवा कह सकते हो, और वो कहती भी है कि हलवा भी है, और पूड़ी और सब्जी बनवाई है। लेकिन आलू की सब्जी का नाम उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि आलू की जो सब्जी है वो उन्होंने बनवाई है, जो कि दिव्यांका ने कहा है कि मैं उनसे कहकर बनवा लूँ। लेकिन उसके अलावा जो बाकी का खाना है वो सब उनकी मम्मी ने बनाया, जो कि पूजा पाठ का, जो कि शुद्ध तरीके से बनता है। और मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि वो खाना घर वाले ही बनाते हैं पूजा के लिए,
क्योंकि शुद्ध होना चाहिए और घर वाला ही बनाए, कोई भी हो, चाहे फिर आपकी मम्मी हो, आपकी बहन हो, खुद हो आप। तो यहाँ हमें दीदी का ये सब भी देखने को बिल्कुल मिसिंग रहा। कोई उनकी जो भी नैनी थी वो भी आरती अर्चना करने के लिए वो भी नहीं आए। जिस तरीके से विधिवत हमने इनकी यहाँ पे पूजा पाठ देख, एक एक सीन को हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने भगवान जी का वो सारे कार्य किया जो कि करते हैं पूजा पाठ के टाइम। भगवान जी की जो छोटी छोटी प्रतिमा होती है उनको एक्चुअली क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट यस कई बार रील्स में भी देखा है, वीडियोस में भी देखा, तो वो पूरी तरीके से एकदम उन्होंने एकदम डिटेल में दिखाया है। और यस, पान के पत्ते का मैंने सुना है कि बहुत महत्व होता है पूजा पाठ में। तो उन्होंने पान के पत्ते पर जो नाम लिखा था, उस पान के पत्ते को पंडित जी ने कहा है कि आप उसको परमानेंट आप उसको सेव कर कर रख सकते हो। और ये तो आजकल आज की डेट में जो कस्टमाइज चीज़ें होती है, रेजिन आप डाल दो उनको, वो परमानेंट आपके ऐसे ही रह जाएगा और हमें बहुत ही जल्दी हो सकता है वो सब भी देखने को मिले। तो कितनी अच्छी मेमोरी है कि ज़िंदगी भर के लिए वो वैसे ही रह जाएगा, बच्चे बड़े होकर देखेंगे। एक तरफ इन्होंने देखा कि चांदी की शायद इनके यहाँ शायद हो सकता है यही रिचुअल होता हो, बट वो प्रॉपर तरीके से नाम भी नहीं लिखा हुआ था क्योंकि। और दूसरी बात, हमें विवेक के मुंह से ये सुनने को मिला कि बच्चों के नाम आपको दिव्यांका के व्लॉग में देखने को मिलेंगे क्योंकि माँ है वो। ये मुझे मतलब सुनकर ही कितना अच्छा लगा सच में कि देखो इसको कहते हैं कि एक्चुअली कितनी कदर करता है इंसान। ये माँ है, इसका अधिकार बनता है। वहीं अगर हम मैडम के बारे में देखें और जनाब के बारे में देखें तो भाई साहब गलती से नाम रिवील हो गया था तो जनाब ने मुंह सड़ा लिया और मैडम से कह के व्लॉग डिलीट करा दिया। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैडम को कुछ ज़्यादा ही खुजली लगी थी कि नहीं नहीं मेरे जनाब की ईगो हर्ट हो जाएगी तो मैं खुद ही इसको डिलीट कर देती हूँ। भाई कितनी गलत बात है, माँ है तो माँ को इतना भी अधिकार नहीं है। दूसरी चीज मुझे क्या देखने को मिली, ये मैंने पहली बार देखा जाना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है जब कुर्बानी होती है तो जिसके भी नाम की कुर्बानी होती है, कुर्बानी होने के बाद ही वो कुछ खा पी सकता होता है। एक तरीके से काइंड ऑफ जैसे इन्होंने दिखाया कि व्रत होता है और जब वो जो भोग लग जाएगा उसके बाद ही हम कुछ खा पाएंगे, उसको खाने के बाद। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। तो वो मैं बहुत रिलेट कर पाई जो कि हमें दीदी के यहाँ देखने को मिला ही नहीं। हो सकता है भाई पूजा के सबके अपने अपने कुछ बात होते हो, क्या ये कॉमन होता है? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा क्योंकि मुझे इसकी देखो जानकारी नहीं है तो मैं पहले ही बोलकर चलती हूँ। पर जो मुझे देखने को मिला तो मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट मुझे करेक्ट कर सको। एक चीज और देखो, इधर दीदी जो है, मैंने पूछा था किसी से, अपने पॉडकास्ट में पूछा था तो मुझे किसी ने बताया था कि नहीं, डॉग जो होते हैं या फिर कैट जो होते हैं इस तरह से पूजा अर्चना की चीजों से उनको दूर रखा जाता है। और अगर आप देखोगे तो दीदी जो पंडित जी के आगे जो थाली रखी हुई थी जिसमें रोली और बहुत सारा सामान रखा हुआ था, इनका जो कोको है वो उसमें लगातार मुंह लगा रहा था जिसको दीदी रोक ही नहीं पा रही थी। जब इनके बच्चे पहले दिन आए थे तो पहले दिन बच्चों की वजह से या डॉक्टर की कहने की वजह से या पता नहीं ऑडियंस की वजह से इन्होंने उन बच्चों को अलग सेपरेट रख लिया था। अगर किसी भी चीज़ में ऐसे किया भी जा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो किसी शुभ कार्य में किसी भी तरह से विघ्न नहीं होनी चाहिए। फरी बच्चे होते हैं, इंसान के बच्चे होते हैं। लेकिन जो पूजा अर्चना आप कुछ भी कर रहे हो, हाँ आपने उनको आरती दी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप उनको अपने बच्चे मानते हो, देना भी चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। बट अगर ऐसी चीज़ है जिसमें आपके वो फरी बच्चे मुंह लगा रहे हैं और वो सही नहीं है तो उनको थोड़ी देर के लिए दूर रखा जा सकता था। वैसे भी गुड़िया तो वहाँ से गायब थी तो वो थोड़ी देर के लिए उनको पकड़ सकती थी। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि अगर जैसे घर में धुआं या कोई भी चीज़ होती है तो मेरे ख्याल से अगर छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो फरी बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ अगर मैं दूसरी तरफ देखी जाऊँ तो एक मक्खी थी, जिस एक मक्खी के लिए विवेक जो है वो इलेक्ट्रिक वाला जो आता है ना मच्छर के लिए जो बैट टाइप का सा कुछ आता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लेकर घूम रहे थे कि एक मक्खी है, इसने परेशान कर रखा है, इसको मैं ये नहीं करने दूंगा, वैसे नहीं करूंगा। तो उस एक मक्खी के लिए कि परेशानी ना हो, शुभ चीज़ों में वो ना बैठे या खराब ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ गंदगी से उड़कर आ रहे हैं, तो उसके लिए वो ढूंढता फिर रहा था उस मक्खी को। अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? मतलब चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से रख कर बताना। अच्छा, उन्होंने जो तिलक लगाया था उस तिलक के बारे में वो पूछ रहे थे अपनी मदर इन लॉ से, तो उनकी मदर इन लॉ ने बताया कि ये इसको ये बोलते हैं और ये आपके इसके लिए होता है कि आपकी यहाँ की एकदम शांति के लिए होता है। तो जितने डिटेल में इन्होंने बताई हैं चीज़ें और जिस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो वो देखेंगे समझेंगे कि उनके हर एक एक मूवमेंट को, हर एक एक चीज़ को या हर एक एक
माइलस्टोन को हम किस तरीके से कैसे जी रहे थे, कैसे हम सोच रहे थे, हम उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूजा के टाइम पर उनको क्या फील हो रहा था, वो क्या महसूस कर रहे थे, पूजा के टाइम पे उनके मन में क्या बातें चली थी। और उन्होंने, क्योंकि बुआ नहीं थी तो ये काम विवेक ने किया, उनके बच्चों के कान में पहले दादा का नाम बोला, दादा का नाम सरनेम के साथ, फिर पापा का नाम सरनेम के साथ, एंड देन क्योंकि नाम अभी नहीं बताया है तो नाम बोलने के बाद सरनेम लगाकर वो बोल रहे थे कि तुम्हारा नाम ये है। पहले एक बेबी को लिया, फिर दूसरे बेबी को लिया, और ऐसे में भी, और एक दिन पहले ही वो बता रहे थे कि उसको बड़ा सीवियर पेन हुआ था, क्योंकि इतनी जल्दी एक छोटे मोटे दर्द में या किसी भी दर्द में बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है दिव्यांका की। वो इतनी इजी उसको तकलीफ ज़्यादा नहीं लेती है वो, या इतनी इजीली वो नहीं रोती है, लेकिन अगर वो लिटरली रोई है तो सोचो उसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। उसके बाद भी मैंने सिंगल एक माथे पर एक शिकन नहीं देखी, शिकायत नहीं देखी मैंने उस लेडी के फेस, और वो बराबर एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एकदम सहज भाव से उसने पूरी पूजा, पूरा व्लॉग, उसने बाद में नाम तक नहीं लिया उस चीज के लिए, मुझे पेन हो रहा है, या मुझे तकलीफ हो रही है, या मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ। तो एक जो रियल हमें व्लॉग देखने को मिलता है ना, रियली में, अब कोई कहेगा कि भाई ऐसा है वैसा, अभी जब तक जैसा दिख रहा है, एक टाइम था जब मैं आईबीज के व्लॉग देखती थी तो मैं उनकी अम्मी से रिलेट करती थी, और मैं सोचती थी भाई मेरी अम्मी ऐसी बताती थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने अम्मी को खोया था, तो हमें लगता था कि जैसे वो अपनी बेटियों को बताती हैं वैसे ही इनकी अम्मी हैं अल्लाह की राह में जो है वो बहुत सारी बातें करती हैं। धीरे धीरे जब उनको जाना, और उनके घर में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका चालू अपने ने खुलासे करते अपनी अम्मी को, खाला को, बहन को, भाई को, भाभी को, नानी को, सबको धीरे धीरे करके भाई साहब जो एक्सपोज करा है ना। अभी कैमरे तो इनके भी घर में 2 हैं, व्लॉगिंग तो इनकी भी 2 होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रियली ही होती हैं और वो रियल ही रहती। बाकी वक्त का नहीं पता, मुझे तो अभी नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। ऑफ कोर्स व्लॉग जो भी कोई शूट करता है, कैमरा उठाता है तो पर्पसली ही शूट करता है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि इंसान बिल्कुल 100% जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि जब आप कैमरा उठा रहे हो तो उसके लिए आप पहले ही तैयार रहते हो कि हमें शूट करना है तो एक्चुअली हमें कैसा दिखना है, हमें क्या बोलना है। पर यहाँ पे देखो तो नीट एंड क्लीन, साफ सफाई देखने को मिलती है, फैमिली यूनिटी देखने को मिलती है, और जो पुरानी बातें आती हैं सामने निकल कर, और एक साथ जब 2 लोग बोलते हैं तो उनसे लगता ही नहीं है कि ये कहानी बनाई गई है, क्योंकि दोनों की बातें सिमिलर मैच होती है, अगर पुराना किस्सा हो या नया किस्सा हो। तो कुल मिला के ये है कि मुझे जो है व्लॉग बना रहे हैं, ये लोग भी व्लॉग बना रहे हैं, आईबीज भी व्लॉग बना रहे हैं, वो दीदी और भैया जी भी, लेकिन उनका इतना नकलीपन, इतना फेकनेस, इतनी झूठा, इतना सब कुछ। अब देखो पूजा पाठ में तो कोई झूठ नहीं कर सकता ना। यहाँ जो आज का जो व्लॉग है वो पूजा पाठ को कंपैरिजन करते हुए ही है कि हमने सेम पूजा एक घर में देखी, सेम पूजा हमने दूसरे घर में देखी, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जगह लग रहा है तो कि वाकई में बहुत ही शुभ काम हुआ है। पूजा होने के बाद जैसे विवेक ने बोला ना कि हमारा घर एकदम शुद्ध वातावरण में हो गया है, क्योंकि इस तरीके से जब पूजा होती है तो वाकई में ऐसा लगता है। हम लोग भी जब कुरान ख्वानी कराते हैं ना, दुआ होती है और सबके लिए दुआ मांगी जाती है बड़ी लंबी चौड़ी, घर के उस घर के लिए जिस घर ने वो करवाया है, कुरान ख्वानी करवाया है, उनके पूर्वजों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जितनी भी दुनिया में ज़रूरतमंद है सबके लिए दुआ होती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ अब मानो जैसे एक कवच बन गया है, ऊपर वाले ने एक कवच बना दिया है। अब घर जो है ना वो ठीक है बिल्कुल, मतलब ऐसा हो गया है कि अब शायद बुरी नज़र नहीं होगी या किसी की गलत नज़र नहीं होगी, तो एक ऐसी फीलिंग आती है। तो एग्जैक्टली वैसी पूजा पाठ होने के बाद आप लोगों को भी ऐसा ही लगता हो, तो वो हमें एक्चुअली सुनने को भी मिला। जो फीलिंग होती है ना, रियल फीलिंग होती है, वो हमें देखने को मिली विवेक और जो दिव्यांका है ना उनके व्लॉग से। दोनों ने व्लॉग बनाए, एक ही दिन का व्लॉग बनाया, सेम दिन। जब मैंने देखा 6 मिनट पहले विवेक का आया और 6 मिनट पहले ही दिव्यांका का, यानी कि एक साथ क्लिक करके उन्होंने दोनों ने वीडियो ओपन कराया। ना 1 मिनट किसी का ज़्यादा, ना 1 मिनट किसी का कम, दोनों का ही 17 मिनट कुछ सेकंड का, 17 मिनट कुछ सेकंड का ही वीडियो है। लेकिन अगर आप देखोगे एक का बिल्कुल अलग और एक का बिल्कुल अलग, मतलब कुछ सीन किसी के फ़ोन में है तो एक कैमरा उठ रहा है, कुछ सीन किसी के फ़ोन में है तो एक कैमरा उठ रहा है। आईबीज की तरह नहीं कि पहले सब एक हॉल में बैठे हैं, एक इधर से शूट कर रहा है, एक उधर से शूट कर रहा है, एक उधर, देखने को सेम ही चीज़ें मिल रही थी। और दोनों ही मियाँ बीवी ये भी देखो एक दूसरे को छेड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे को मतलब मजाक मस्ती भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एक दूसरे को ये कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही फ्लो में जलील कर रहे हैं। लेकिन दीदी की बात में ऐसे ही लगता है, और भैया जी तो ऐसा लगता है कि जैसे मौके का चौका मारते रहते हैं। एक चीज़ मैंने और देखी, मुझे नहीं पता कि भाई ऐसे ही करते हैं या सिर्फ इन्हीं
उन्हीं के यहाँ ट्रेडिशन है। सबका देखो थोड़ा थोड़ा अपना अपना ट्रेडिशन भी होता है, सबके अपने अपने यहाँ पे कुल देवता कुल देवी होते हैं, तो उनके हिसाब से भी कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत हो सकता है चेंज हो जाती हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जो पतिदेव का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद दीजिए पतिदेव, और हंसी मजाक हल्का फुल्का इस तरीके से, मतलब अपने आप में कोई ना भी हो ना तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा व्लॉग बना लेते हैं, और देखते में इतना अच्छा लगता है कि नहीं लगता नहीं है कि नहीं बोर हो रहे हैं, नहीं अच्छा लगता है। वो जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से चीजें दिखाते हैं, अपने आप में इनफ है भाई। वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाते अपने हाउस हेल्प को कि भाई गुड़िया को ज्यादा यूज कर लो, दिखा लो, उसको पकड़ा लो, ये पकड़ा लो। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, व्यूज कम आ रहे हैं बट प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपने लिए एडिटिंग के लिए शायद कुछ कोई रख रखा है, और कैमरा पर्सन है कोई उनका जो उनका शूट करता है। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग का हो, रात को कुछ शूट करना हो तो खुद शूट कर लेते। तो मुझे नहीं पता कि उन बच्चों की नानी ने उनको क्या पहनाया। आई थिंक वो शायद सूत्र का नाम शायद वो ले रही थी, तो हो सकता है उनकी नानी ने वही पहनाए हो दोनों बच्चों को, क्योंकि स्टिकर लगा हुआ था बड़ा सा, लेकिन काला सा शायद कुछ डोरा सा तो कुछ तो दिखाई दे रहा था कि जो उनकी नानी ने बच्चों की नानी ने पहनाया। कोई फालतूगिरी नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, लेकिन जो जिस चीज के लिए पूजा रखी हुई थी, जो पूजा वाला ही व्लॉग था, क्योंकि नामकरण संस्कार पूजा अगर टाइटल में था तो वही देखने को मिला, ना कि फालतू की बकवास हमें देखने को मिली। और इनके यहाँ पे भी सत्यनारायण की पूजा हुई है और वहां पर भी सत्यनारायण की ही पूजा हुई, और दोनों में इतना फर्क कि एक से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली। मुझे जो कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, कितने कितने मतलब किस तरीके से होता है। वैसे ही अगर कोई ऐसे भी होंगे तो शायद हो सकता है वो भी ना, उनको उनके रिचुअल अलग होते हैं, इनके रिचुअल अलग होते हैं, बट यस हमें देखने को मिला, सीखने जानने को मिला। और इनके भी पंडित जी पुराने हैं और उनके भी पंडित जी पुराने हैं। बच्चों की पहले भी इन्होंने मतलब पहले भी इनके यहाँ पे इन्होंने ही पूजा की है, और इनके यहाँ पे भी, क्योंकि जो आपके पंडित जी होते हैं ना आप उन्हीं को ही रेगुलर बेसिस पे बुलाते हो, उनको पता भी रहता। तो इन्होंने तो कोई ऐसी बॉडी शेमिंग नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ नहीं किया। एक अलग ही अपना जो जजमान होते हैं, जो मतलब पंडित जी होते हैं, उनके बीच का जो भी बॉन्ड या रिस्पेक्ट होती है वो हमें देखने को मिला। और वहीं दीदी पंडित जी मोटा गए हैं, पंडित जी ऐसे हो गए, हमारे बच्चों में ये खुशी हो गई, वो हो गया है। और जब वो कह रही ना कि बच्चों ने बिल्कुल भी परेशानी नहीं की और बिल्कुल चूं भर कर भी नहीं रोया, पूरी पूजा बड़े आराम से उन्होंने करने दी। तो वो कहते हैं कि उनको आदत है। देखो जब वो अपनी माँ के अंदर थे तो वो सुनते थे वो सारी चीज, ना केवल वो सिंगिंग करती थी, ना केवल वो मंत्र और ये सब चीजें पढ़ती थी, और उसकी वजह से बच्चों में अच्छे संस्कार भी आते हैं, जो मैंने सुना। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी यही कहते हैं कि अल्लाह की बातें करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, अच्छी अच्छी हमारे प्यारे नबी की अच्छी अच्छी कहानियां जो है वो पढ़नी चाहिए, तो उसमें बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। फिर ऐसे ही आप लोगों के यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होती है। तो लास्ट में दोनों ने दिव्यांका के व्लॉग में खड़े होकर कहा कि भाई नामकरण संस्कार जो है वो पूजा संपन्न हुई, और ये नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे दिव्यांका के व्लॉग में। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें हमें हो सकता है नाम देखने को जानने को मिले, कुछ अच्छे नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, जैसे दीदी ने सोफे पे बैठ के अजीब तरीके से बता दिया। और वही वो बता रही है कि पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, जो पान के पत्ते पे नाम लिखे हैं उनको लेमिनेट करा कर रख ले, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। लेमिनेट करा सकते हो, रेजिन से करा सकते हो, उससे तो वो परमानेंट वैसे ही रहते हैं, क्योंकि आप कोई भी जो फूल हो या पत्ता हो वो खराब ही नहीं होता, फिर वो परमानेंट हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा। तो कहते हैं कि बहुत जल्दी हम रिवील करेंगे दिव के व्लॉग में। तो एकदम से दिव्यांका ने देखा, कहते क्यों आपके व्लॉग में क्यों नहीं? तो कहते नहीं नहीं माँ के व्लॉग में बनता है। बड़े प्यार से उनके गले मतलब गालों पे हाथ लगा। ये कोई नाटक ढोंग नहीं हो सकता यार, ये फीलिंग होती है जो अंदर से आती है। और दीदी भाई साहब, दीदी को तो मैं क्या ही कहूँ, जो पंडित जी पूजा करने आए हैं उन्हीं को ही छेड़ रही हैं। भाई साहब मोटा हो गए, मोटापा आ गया है, ज्यादा खुशी हो गई। पंडित जी बताओ, पंडित जी पंडित जी पंडित जी मैं कैसे इंतजार कर रही थी, पंडित जी मैं माँ लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। अरे भाई साहब, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा विवेक ने, अरे अपने व्यूवर्स को आरती तो दे दो। जिस तरीके से कैमरे के पास आकर दिव्यांका ने सबको आरती दी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कोई बच्चों का ड्रामा नहीं, वो भी छोटे बच्चे हैं, वो भी न्यू बॉर्न हैं, कोई बच्चों का रोने धोने का एक्सक्यूज नहीं, कोई बच्चों को उल्हाना नहीं दिया। जबकि रात को उसकी तबीयत खराब हुई है दिव्यांका की, तो उसकी नींद भी खराब हुई है, परेशान भी हुई है, वो खुद रोई है क्योंकि उसको इतना पेन है। कोई सुपर मॉम नहीं होता, कोई सुपर वुमेन नहीं होता भाई, सबको तकलीफ होती। तो इनके दोनों के व्लॉग्स का रिव्यू तो मैं करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपके साथ भी शेयर करनी थी। उसमें मेरे अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कैसा लग रहा था या मैंने क्या फील किया,
ये था एक कंपैरिजन वीडियो जिसमें कि दीदी के व्लॉग में देखने को कुछ खास मिला नहीं था, क्या कमियां थी, क्या हो सकता था, क्या दिखाया, कैसे दिखाया। आपका वो इतना सारा काम होता है कि उसमें ही बड़े आराम से आपका 12, 15, 13 मिनट का व्लॉग निकल सकता था, और इससे भी कम के भी व्लॉग भी दीदी ने डाले, लेकिन उसके अलावा बैठ के जो सोफे पे ज्ञानबाजी करी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था पूजा से करने की। और क्यों नहीं, क्या उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम थी कि वो पूजा में बिठाना नहीं चाहती थी जो घर के बाहर के लोग? पूजा जैसी चीज में भी कोई भेदभाव कैसे कर सकता है? नहीं तो और क्या रीजन रह सकता है कि उनकी जो नैनीज हैं, जैसे कि वो पीछे से दिखाती हैं, उनको मत दिखाओ उनके फेस पर, पूजा अर्चना करते हुए वहां बैठे हुए तो दिखाया जा सकता था। गुड़िया वहां पर नहीं बैठी, और क्या प्रसाद नहीं बनाया था, क्या भोग नहीं लगाया था, क्या भोग का खाना नहीं बना था? पता नहीं आपके मन में क्या थॉट है, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट कीजिएगा चालू पे के पार्ट 2 के लिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।